हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि एसबीआई में पहले इन्होंने एडमिट कार्ड के टाइम पर एक ग्लिच दिया था और अब जो है स्कोर कार्ड के टाइम पर दिया। बाद में हालांकि वो चीज़ रिजॉल्व हो गई, लेकिन एक तो रिजल्ट इतना डिले आया और ऊपर से जब चीज़ें इस फॉर्मेट में होती हैं तो कहीं ना कहीं पर जो एस्पेरेंट है उसका मन थोड़ा सा खट्टा सा हो जाता है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बार कुछ धांधली हुई है क्या एग्जामिनेशंस में। पहले आपने देखा कि स्कोर कार्ड कुछ और दिखा रहा था, बाद में उन्होंने सबका कॉमन 76 दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये असलियत में चल क्या रहा है? देखो गाइज, मैंने जितना इसको एनालाइज किया, वैसे तो ये टेक्निकल ग्लिच ही है, क्योंकि डेटा एक बार आपका जब अपलोड होता है सर्वर पर तो उसी डेटा को आप लोग अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालकर रिट्रीव करते हो। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है। लेकिन आपको एक कॉमन स्कोर दिख रहा था तो कॉमन डेटा आ रहा था। एक्चुअल में सब लोगों का स्कोर कार्ड चेंज नहीं हुआ था, वो एक कोई कॉमन पेज ओपन हो रहा था, इस वजह से ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन क्वेश्चन मेन है कि एसबीआई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी ज़्यादा फीस लेता है, लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, तो क्या वो इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता? दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे जिन्होंने कहा कि सर मुझे लग रहा है कि पता नहीं इस बार कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे अटैम्प्ट्स किए और 100+ करने के बावजूद भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इतनी ख़राब नहीं है। उनके लिए मैं यही रिप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा सर मुझे ऐसा फील नहीं होता, मैंने अगर 94 बनाए हुए हैं तब भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उतने ही क्वेश्चंस केवल सॉल्व किए थे जितने मुझे बहुत अच्छे से आते थे। अब देखो दोस्तों, ये हर एक एग्जामिनेशंस में रहता है, इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा कोई बता नहीं सकता। अगर हाँ, जो आपकी आंसर की है ना, अगर वो रिलीज़ कर दी जाए कि आपने रिस्पॉन्स इतने क्लिक किए, ठीक है, आपको मार्क्स इस हिसाब से मिले और आपका नॉर्मलाइज स्कोर इतना है, जैसे कि एसएससी में होता है, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। लेकिन एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि आपके मार्क्स के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन, जो रॉ स्कोर होता है, जो आपके रिस्पॉन्सेस आप लोग सेव करते हो, उसकी कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि चाहे कोई भी बैंक एग्ज़ाम्स होगा उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अभी आगे ऐड होगा। क्योंकि अगर कोई मिस्टर ए एग्ज़ाम देकर आया है और वहाँ पर उसके लिए 200 क्वेश्चन से सपोज कर लो, तो 200 क्वेश्चंस में उसने जैसे जो ऑप्शन ए बी सी डी ई, इसमें से कौन सा ऑप्शन उसने टिक किया। अब जैसे किसी ने टिक कर दिया ये वाला ऑप्शन, ठीक है, लेकिन करेक्ट है सी वाला, तो पता तो चलेगा कि मैंने कितनी मिस्टेक की, मेरा रॉ स्कोर कितना है। ओके, इसके बाद फिर मेरा नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलती है। अब अभी यहाँ पर किसी को मिल गए मार्क्स 68, तो वो कहता है यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई दूसरा बंदा है वो कहता है यार ये कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसके ऊपर एसबीआई एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, और आज के टाइम की जो मेन डिमांड है वो है भी। और ऐसा अपकमिंग डेज में आई होप शायद हम लोग ऐसे उम्मीद कर सकें कि बैंकिंग जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें ये रिफॉर्म्स हो, और इस तरीके की जो ग्लिचेस होती है, ये सब जो हो रहा है, लोगों में जो अविश्वास पैदा हो रहा है ना, इन चीज़ों को दूर किया तभी जा सकता है। वैसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग अब मूव ऑन करो आगे के एग्ज़ाम्स पर, जो भी टाइम आपका बचा हुआ है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, और करंट अफेयर्स फंडा आपकी हर मुकाम पर मदद करता है। अभी क्या है कि हम लोग आपको एक टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं अपने सारे कोर्सेज के साथ में, और टेस्ट सीरीज़ फ्री है। ठीक है, जैसे अगर आप करंट अफेयर्स का कोर्स जो आपको 399 में मिल रहा है, तो 399 में आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, प्लस आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑफ़र अभी है। बाकी जो करंट अफेयर्स का कोर्स वही केवल 399 का है, और जो टेस्ट सीरीज़ है वो 299 की है। तो मतलब देखा जाए तो ये 700 रुपये का सामान आपको 700 रुपीज़ का केवल 399 में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया मौका है, आप लोग फटाफट करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें ताकि आपको ये ऑफ़र मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।